नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 8 की। इतिहास का अध्याय 8 जिसका शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रोचक सफर की ओर और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस अध्याय में जो हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें जानने को मिलेगा परमेश्वर का विचार। इसके साथ ही हम जानेंगे नयनार और अलवार के विषय में। इसके अलावा हमें दर्शन और भक्ति इनके विषय में भी जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही बसवन्ना का वीर शैववाद क्या है, इस पर भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे महाराष्ट्र के संतों के विषय में। इस्लाम और सूफीवाद या सूफी संत कौन है, क्या है, इसके विषय में हमें जानने को मिलेगा। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, इसको भी हम जानेंगे। और अंत में हम देखेंगे इस अध्याय के कुछ धार्मिक बदलावों को। तो चलिए, पाठ्यक्रम मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस अध्याय के पहले पैराग्राफ से। दोस्तों, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि अक्सर हम जब कभी किसी को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वह कितना भाव विभोर हो जाता है अपने ईश्वर की भक्ति में, अपने ईश्वर की श्रद्धा में, है ना। और ऐसा करते समय कई बार वह इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, है ना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? दोस्तों, ईश्वर के प्रति यह जो प्रेम भावना है ना, या फिर यह जो गहरी भक्ति है, ये उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर हमारे मन में जब ये कोई प्रश्न आ जाए कि आखिर यह पूजा पाठ कब से होती होगी, कब से हमें ईश्वर के प्रति इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे विधि विधान, पूजन हवन, इन सब के विषय में जानने का मौका मिला, और कैसे हमारे मन में इतनी हमारे ईश्वर के प्रति भक्ति आई, भक्ति ने जन्म लिया। तो वैसे तो ये हमें अपनी पूर्वजों और अपनी पीढ़ियों से मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ इसका जो उद्भव है वह 8वीं शताब्दी से हुआ, यह आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए यह शीर्षक को देखिए, परमेश्वर का विचार। आइए जानते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कुछ खास है। दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक में देख रहे हैं, परमेश्वर का विचार। क्या हुआ था दोस्तों, जो अलग अलग राज्य है ना, उनका जब उदय हुआ तो उससे ठीक पहले, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले, जो अलग अलग समूह के लोग थे ना, वो देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और वो देवी देवता उनके अपने होते थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, है ना। और इसके बाद में लोग जब नगरों के विकास की अगर हम बात करें, या हम बात करें व्यापार की, है ना, यह सब तो जुड़ा हुआ ही रहता है। जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन सब में परिवर्तन आते जाता है। यह तो हमने पिछले अध्यायों में बहुत अच्छे से जाना और समझा, है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ सब आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे, है ना, नए नए विचार आए। और दोस्तों, उस समय एक विचार, या मैं यूँ कहूँ कि यह बात जो है, यह व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि जितने भी जीवधारी है ना, यानी जितने वो लोग जो इनके पास में जीवन है, ठीक है ना, वो अच्छे या फिर बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो मैंने भी आपको समझाया, है ना। और दोस्तों, यह जो विचार था वह इसी प्रकार से मन में बहुत ही गहराई में बैठते चला गया। हर प्रकार का व्यक्ति जो है वह जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता, ठीक है। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जैसे कोई एक अमीर परिवार में पैदा हुआ, कोई एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो यह अपने अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के फल का नतीजा है कि कोई किस परिवार में पैदा होता है। स्वाभाविक है, अगर एक संसाधन संपन्न परिवार में कोई बालक जन्म लेता है तो उसे कभी भी संसाधनों की कमी महसूस नहीं होगी। इसके विपरीत यदि वह गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसे संसाधन जुटाने होंगे, है ना। तो दोस्तों, उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं ना,
उस समय कई सारे जो ग्रंथ थे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, पांडित्यपूर्ण ग्रंथ, है ना। तो कई सारे जो ग्रंथ थे उनका यही विषय था, है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे अनेक लोग इसी प्रकार के विचारों के कारण बेचैन थे, है ना। इसीलिए दोस्तों उस समय क्या हुआ, वो लोग बुद्ध और जो जैन है ना, उनके उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। अब इनकी ओर उन्मुख होने का क्या कारण है? क्योंकि इनके अनुसार, यानी बुद्ध और जैनों के अनुसार, व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है ना। समझिए, व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। जब हमारे मन में किसी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हों और उसी समय कोई हो जो उन प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहा हो या उनके उत्तरों पर चर्चा कर रहा हो, प्रश्न के हल पर चर्चा कर रहा हो, तो कौन होगा जो उनकी ओर उन्मुख नहीं होना चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा, है ना। यही कारण था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाता है तो परमेश्वर, यानी कि जो ईश्वर है, वह व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का भी आगे जिक्र आता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार की सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था, है ना। आपने गीता की एक प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सारे धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। उस समय जो परम देवी देवताओं की श्रेणी में आते थे वह थे शिव, विष्णु और दुर्गा। और इसके अलावा दोस्तों, जो अलग अलग क्षेत्र में जिन देवी देवताओं की पूजा होती थी ना, देवों और देवियों की, उनको भी शिव, विष्णु या दुर्गा का ही रूप माना जाने लग गया था। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्थानीय मिथक जो थे, किस्से कहानियाँ थी, पौराणिक कथाओं के उस समय एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, इनका एक हिस्सा बन गया था। दोस्तों, पुराणों में पूजा की जिन विधियों, जिन पद्धतियों के बारे में बताया गया है ना, उनमें जो उस समय के जो स्थानीय पंथ थे, उनको उन्होंने भी इसको अपनाने लगे, वो लोग भी, इन्होंने भी उसको अपना लिया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है पंथों में भी अपनाया जाने लगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जो पुराण थे, है ना, उसमें इसी बात का उल्लेख भी किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, है ना, किसी भी जाति पाति का हो, अगर वह सच्ची भक्ति से मतलब सच्ची भक्ति दिखाएगा अपने ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, भक्ति की यही विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन, है ना, ये दोनों ही मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को आप देख सकते हैं। यह चित्र भगवद गीता का है। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया यह एक पृष्ठ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगले पैराग्राफ में जो शीर्षक हमें हमारे सामने है वह है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। तो जो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस अध्याय की शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको नैनार और अलवार के विषय में इसी अध्याय में बताऊंगा। तो जानते हैं कि यह क्या होता है। दोस्तों, अब कभी बचपन में ऐसा हुआ है कि आपसे पूछा गया हो कि बताइए आपके फेवरेट भगवान कौन से हैं, और आपने जवाब दिया होगा कि विष्णु भगवान मेरे फेवरेट हैं, या कृष्ण भगवान मेरे फेवरेट हैं, राम भगवान हैं, या फिर शिव जी हैं। आप अक्सर किसी एक अपने भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। तो उस समय भी क्या था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नैनार और अलवार हम यहाँ पर कह रहे हैं ना, इनमें जो शिव को मानते थे, है ना, वो संतों को नैनार कहा जाता था, है ना। यानी जो शैव संत थे उनको क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता था। और जो विष्णु को मानने वाले थे उनको, वैष्णव संतों को, अलवार कहा जाता था। समझ गए। तो नैनारों का मतलब शैव संतों से है और अलवारों का मतलब वैष्णव संतों से है।
ठीक है दोस्तों, जब बात आती है ना 7वीं से 9वीं शताब्दी की, ठीक है ना, तो उसके मध्य में कुछ नए प्रकार के धार्मिक आंदोलन हुए, इनका प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इन आंदोलन की शुरुआत हुई। और दोस्तों इनका जो नेतृत्व है ना, जो लीडरशिप है, वो यही लोग कर रहे थे, नयनार और अलवार। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो संत थे ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष जाति या विशेष धर्म से आते थे। दोस्तों ये संत सभी जातियों के थे, ठीक है ना। इनमें कौन कौन था? पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जो उस समय जातियां थी, इनके लोग भी इनमें शामिल थे। बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग उस समय ये बतलाया करते थे। दोस्तों इन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम उदाहरण है और सामान्य सन यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा गया था, ठीक है ना। इसे क्या कहा गया है? संगम साहित्य। देखिए इस पैराग्राफ में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, है ना, एक से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, ठीक है ना। जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थान की जो देवी देवताओं थे, उनके लिए सुंदर सुंदर कविताएं रचते थे और उनको संगीतबद्ध कर दिया करते थे, है ना। और एक प्रकार का भजन बन जाया हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं नैनार और अलवार को नजदीक से एक नजर। दोस्तों कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे, यानी कि 63, जो कि कुम्हार यानी अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्यवसागर, ठीक है ना। उनके गीतों के दो संकलन हैं, एक तेवरम और एक तिरुवाचकम। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम अलवार की बात करें, तो अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरी डिप्पोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द का अर्थ बताया गया है, धार्मिक जीवनी, है ना, संत जीवनी लेखन। इसका अर्थ है संतों की जीवनियां लिखना। दोस्तों 10वीं और 12वीं सदी या 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में के मध्य में चोल और पांड्यन जो राजा थे, उनके बीच में अनेक धार्मिक स्थलों पर उन्होंने विशाल मंदिर बनवा दिए, जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। और इस प्रकार से जो भक्ति परंपरा थी, है ना, या फिर मैं कहूं कि जो मंदिर पूजा है ना, जो भी पद्धतियों का अनुसरण उस समय किया जाता होगा पूजा पाठ के लिए, उसके बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गए थे, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के मध्य में। और दोस्तों यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। दोस्तों इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई, ठीक है ना। और दोस्तों आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इस पृष्ठ के बाईं ओर आपकी स्क्रीन पे जो चित्र आप देख रहे हैं, यह माणिक्यवसागर की एक कांस्य प्रतिमा है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस बॉक्स में क्या जानकारी दी गई है। भक्त और भगवान, माणिक्यवसागर की एक रचना, मैं इसे शब्दशः आपके सामने पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। मेरे हाड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता, है ना।
कितना खूबसूरत और सुंदर एहसास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक पढ़ते हैं, दर्शन और भक्ति। दोस्तों इसके पैराग्राफ में, यहाँ जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें शंकर के विषय में बताया गया है। ठीक है ना। यह एक दार्शनिक थे, बहुत ही प्रभावशाली, सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे। ठीक है ना। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना। ये उस समय अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद से क्या तात्पर्य है, आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जीवात्मा, जो जीव की आत्मा है, और परमात्मा जो कि ईश्वर यानी कि जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। इसे कहा जाता है अद्वैतवाद। ठीक है ना। तो उन्होंने, दोस्तों शंकर ने, जो कि एक प्रभावशाली दार्शनिक थे, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म है ना, जो कि एक परम सत्य है, वह निर्गुण भी है और निराकार भी है, यानी जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है। ठीक है ना। शंकर ने हमारे चारों ओर का जो संसार है ना, उसको मिथ्या बताया, यानी कि माया बताया। ठीक है ना। और यह माना कि संसार का यदि हम परित्याग करें, अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का हमें उपदेश दिया। ठीक है ना। तपस्या करना, संसार का परित्याग कर देना, मोह माया को त्याग देना, यह सब बताया। ठीक है ना। किसने बताया दोस्तों? शंकर ने। ठीक है ना। 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है 11वीं शताब्दी का। इसमें तमिलनाडु में पैदा हुए रामानुज। ठीक है ना। दोस्तों ये विष्णु भक्त अलवार संतों से उस समय बहुत ही प्रभावित थे। आप जानते हैं कि हम नैनारों और अलवारों के विषय में पढ़ चुके हैं। तो यह अलवार से बहुत ही क्या थे? प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। दोस्तों भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों रामानुज, इन्होंने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, अद्वैतवाद शंकर ने बताया, वैसे ही रामानुज ने क्या बताया? विशिष्टता द्वैत। ठीक है ना। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों? इसके अनुसार जो आत्मा है वह परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता जो है वह बनाए रखती है। दोस्तों रामानुज का यह जो सिद्धांत है, इसने भक्ति की नई धारा को बहुत ही अधिक प्रेरित किया और परवर्ती काल में उत्तरी भारत में यह विकसित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक है बसवन्ना का वीर शैववाद। समझते हैं यह क्या है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो तमिल भक्ति आंदोलन हुए ना, और जो मंदिर पूजा है, इनके बीच में किस प्रकार के संबंध थे और कैसे यह संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते चले गए, इसके विषय में अभी हमने देखा था। ठीक है ना। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, इन संबंधों की स्थापना से, इसके परिणाम से जो प्रतिक्रिया हुई ना, वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु, और एक और नाम यहाँ पे दिया हुआ है अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। अब दोस्तों यह जो आंदोलन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 12वीं शताब्दी के दौरान, ऐसा आप समझ लीजिए, उसके बीच में कर्नाटक से शुरू हुआ था, कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क उस समय दिए थे। ठीक है ना। और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। ठीक है ना। तो इनका संभवतः यह मानना होगा कि ईश्वर जो है वह कण कण में निवास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं इस बॉक्स के माध्यम से, जिसका शीर्षक है वीर शैवों के वचन। तो मैं इसे भी शब्दशः आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। इन्होंने हमारे ही शरीर को जो है क्या बना दिया है? मंदिर बताया है।
ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यह जानकारी है कुछ संतों के नामों के विषय में, कुछ संतों के बारे में, जैसे कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर संत, संत नामदेव, संत एकनाथ और तुकाराम ऐसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ठीक है ना। कौन से भगवान के उपासक थे? भगवान विट्ठल के। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ था तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। अब दोस्तों जिक्र आता है महाराष्ट्र के संतों का। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग संतों की जानकारी जो है आपको दी गई है। ठीक है। तो इन सभी संतों की जानकारी जो है वह मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है ना। तो इस अध्याय में ना एक नक्शा भी दिया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग संतों के जो है विषय में जानकारी दी गई है, उनके नाम बताए गए हैं। एक मिनट बस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस नक्शे को देखिए, यहाँ पर सभी अलग अलग संतों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। जिनके बारे में अभी हमको पढ़ना है, मैं आपका ध्यान उन्हीं की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, है ना, दादू, इन सब के बारे में दिया गया। अभी हमने पढ़ा था एकनाथ के विषय में। ठीक है ना। नरसिंह मेहता के बारे में भी हम जानेंगे, जनेश्वर। ठीक है ना। तो जब हम इस नक्शे पे आएंगे ना, तब मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ इसी वीडियो में, है ना। चलिए अब हम हमारे उस शीर्षक पे चलते हैं और जानते हैं आगे। महाराष्ट्र के संत। दोस्तों 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में कई अनेक संत कवि हुए। ठीक है ना। और इनने सरल मराठी भाषा में कई सारे गीत लिखे और इनके लिखे गए गीत आज भी हम सभी को, सभी जनमानस को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है ना। और उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे दोस्तों कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेड़ा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। दोस्तों भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो कि विष्णु भगवान का ही एक रूप माना जाता है, उन पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। दोस्तों इन सभी संतों ने, कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, है ना, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है ना। और इन्होंने दोस्तों सन्यास का जो विचार था उसको भी ठुकरा दिया, इन्होंने उसको भी नहीं माना। ठीक है ना। रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जो जरूरतमंद लोग हैं ना हमारे साथी, उनकी सेवा करते हुए जीवन बिताने को इन्होंने अधिक पसंद किया। और उन्होंने इस बात पर दोस्तों अधिक बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। ठीक है ना। इसमें एक नए मानवतावादी विचार का दोस्तों इस समय उद्भव हुआ। और एक सुप्रसिद्ध गुजराती संत है नरसिंह मेहता, इन्होंने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ठीक है ना। अब इस बॉक्स पे देखिए, यहाँ पे शीर्षक है सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। पढ़ते हैं दोस्तों। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है। ठीक है ना। तो मैं इसे भी शब्दशः आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ दोस्तों चोखा मेड़ा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर मामेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी?
ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक देखते हैं, नागपंथी, सिद्ध और योगी। दोस्तों इस समय में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक समूह उभर के आए सामने। इन्होंने साधारण जो तर्क वितर्क थे ना उस समय, उसका सहारा लिया और रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य जो दूसरे बनावटी पहलू थे ना समाज व्यवस्था की, इन्होंने क्या करी, उसके साथ में आलोचना करी। और इनमें दोस्तों नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन यहाँ पर उल्लेखनीय है। ठीक है ना। इन्होंने संसार का त्याग करने के लिए समर्थन किया। दोस्तों इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। और दोस्तों इसके लिए उन्होंने क्या बताया पता है आपको? इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से हमारा जो मन है उसे और शरीर को एक कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर यहाँ पर बल दिया, जिससे हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकें। ठीक है ना। और खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गया यह। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने जो भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया था, वही आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन जाता है। ठीक है ना। यह आग के आसपास तपस्वियों का समूह आप देख सकते हैं चित्र में। आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक है, इस्लाम और सूफी मत। चलिए इन्हें भी जानते हैं। दोस्तों संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। ठीक है ना। और दोस्तों यह भी माना जाता है कि इन्होंने कई विचारों का आपस में क्या कर लिया, आदान प्रदान भी किया और उसे अपनाया भी। ठीक है ना। जो सूफी मुसलमान थे वह रहस्यवादी थे। वे धर्म के लिए जो बाहरी आडंबर की हम बात करते हैं ना, उसको कभी स्वीकार नहीं करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति जो दया भाव था, इसे रखने पर बल दिया करते थे। दोस्तों इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसे शरिया कहा जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित भी किया। ठीक है ना। और दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, यह जो इस्लाम है यह जटिल होता गया। ठीक है। और जो सूफी थे उन्होंने दोस्तों उस समय एक अलग ही रास्ता दिखाया, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है। सूफी लोगों ने दोस्तों मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को जो है, बहुत कुछ इसमें से उन्होंने अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है ना। दोस्तों यह जो संत और कवि थे ना, इन्हीं की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग काव्य रचना किया करते थे। ठीक है ना। गद्य में एक विस्तृत साहित्य था तथा कई किस्में कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही क्या हुई, विकसित हुई। मध्य एशिया में दोस्तों मध्य एशिया के जो महान सूफी संत हैं उनमें गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। दोस्तों इन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप जो है, चिंतन, गाना, नृत्य, है ना, यह सब कुछ यहाँ पर सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की जो अलग अलग रीतियां हैं उसके बारे में बताया और इसी दौरान इन सब का जो है क्या हुआ, विकास हुआ। दोस्तों इसी प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों यहाँ पे लिखा हुआ है सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला, ठीक है ना, निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाया करती थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र में आप सूफियों को देख सकते हैं, आनंदित सूफी। ठीक है ना। यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है, इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है ना, उन्होंने की,
जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं चित्र को, कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी। दोस्तों, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लग गए थे। ठीक है ना। अध्याय 3 में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना था। ठीक है ना। जैसे ही इसकी स्थापना होती है उसके साथ में दोस्तों यह सब जो प्रक्रिया है जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, यह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक है ना। हमारे पूरे उपमहाद्वीप में हर जगह जो है बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित होते चले गए थे। ठीक है ना। इसके बाद में अभी हमने जिन पीढ़ियों का जिक्र किया ना, जिसका नाम हमने सिलसिला देखा था, तो ऐसे ही चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। ठीक है ना। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी गई है ना, आप भूले तो नहीं होंगे। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर के बंदा नवाज गिसुदराज। दोस्तों, खानकाह यहाँ पर एक शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। तो अब जब भी खानकाह आएगा शब्द तो हमें पता रहेगा कि इसका अर्थ है एक सूफी संस्था से, जहाँ पर सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इन बैठकों में क्या होता था दोस्तों, सभी प्रकार के जो भक्तजन थे, जिनमें शाही घराने भी थे उनके लोग, और जितने भी जो आम लोग हुआ करते थे ना अभिजात, यह सब शामिल हुआ करते थे और इन खानकाहों में आते थे और आध्यात्मिक विषयों पर उस समय चर्चा की जाती थी। सारी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगा करते थे और संगीत नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है ना। दोस्तों, हमेशा अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है, और सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। ठीक है ना। सूफी दरगाहों पर जाते हुए बताया गया है भक्तजनों को। अब इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पे लिखा है मालिक, प्रभु की खोज। दोस्तों, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की क्या की थी, रचना की थी। उसकी कृति का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है, बताया गया है। दोस्तों, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। ठीक है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला शीर्षक हमें यहाँ पे ये दिया गया है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। आइए इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, बात करेंगे 13वीं सदी की। ठीक है ना, यानी 1200 से लेकर 1299 तक का समय। ठीक है ना। इसके बाद में जो उत्तरी भारत है उसमें भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ जाती है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो इस्लाम है ना, और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म है, सूफी मत है, ये भक्ति की अलग अलग धाराओं ने इनके द्वारा जो निकाली गई, जो चलाई गई उस समय, और जो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों में एक दूसरे को इन्होंने क्या किया, परस्पर प्रभावित किया, है ना। और हमने यह भी देखा कि नगरों और राज्यों का जो उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं उस समय खोज रहे थे। ठीक है ना। तो अब ये लोग कौन थे, ये लोग थे दोस्तों व्यापारी थे, मजदूर थे, शिल्पी थे, कृषक थे। तो यह भी जो संत थे ना, उनके विचारों को उस समय सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे हो जाया करते थे। ठीक है ना। और यही लोग क्या करते थे, बाद में इनका प्रचार प्रसार किया करते थे, है ना। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है दाईं ओर, है ना,
इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं, ठीक है ना। और इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक ऐसे भी कुछ संत हुए जिन्होंने सभी आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म थे उनको अस्वीकार कर दिया गया, इन्हें स्वीकारा नहीं। फिर इसके बाद में जिक्र आता है तुलसीदास का और सूरदास का, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, ये भी कुछ अन्य संत हैं जो उस समय क्या कर रहे थे कि जितने भी विश्वास थे उस समय जो ईश्वर के प्रति है ना, और जो पद्धतियां थी उनको इन्होंने स्वीकार किया और सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया कि सबके पास यह पहुंच जाए, पूरी पद्धतियां और सब कुछ, ठीक है ना। तुलसीदास जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, है ना। अवधि जो कि उत्तर प्रदेश की बोली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, इसमें लिखी गई तुलसीदास की एक रचना है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, रामचरितमानस, है ना। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है और साहित्यिक कृति दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर जिक्र आता है सूरदास का। तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, है ना। उनकी रचनाएं जो हैं वह कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनमें संग्रहित है, ठीक है ना। और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त भी क्या करती है। अब देख दोस्तों, इस नक्शे की तरफ बात करेंगे, है ना। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो अलग अलग संतों के बारे में जानकारी दी गई है, मैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गुरु नानक की, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से भी संबोधित करते हैं। दोस्तों नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है दादू का, ठीक है ना। तो दोस्तों दादू या दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनके 52 पट शिष्य थे, यानी कि 52, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना मुख्य है। दोस्तों दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। दोस्तों दादू हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है मीराबाई का। दोस्तों मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवियत्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। मीरा कृष्ण की भक्त है। उनके गुरु रविदास जी थे तथा रविदास जी के गुरु रामानंद जी थे। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है सूरदास का, जिनके बारे में अभी हमने देखा, उनकी रचनाओं को जाना, है ना। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। दोस्तों सूर्यदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में आज भी मतभेद है। दोस्तों कबीर या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे थे। दोस्तों कबीर की रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथों में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जिक्र आता है सतगुरु रविदास का, ठीक है ना। तो दोस्तों सतगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को एकता, भाईचारा पर जोर दिया। जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। दोस्तों जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए इन्होंने काम किया। इसके बाद जिक्र आता है श्री वल्लभाचार्य जी का, ठीक है ना। तो दोस्तों यह भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इनका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकरवाड़ ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लामा गारू के गर्भ से हुआ था।
दोस्तों यह वीडियो है, मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको समझने में थोड़ी भी कठिनाई हो तो आप पुनः पीछे जा कर के इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना? इन सब के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर दोस्तों ज़िक्र आता है नरसिंह मेहता का, है ना? आप देख सकते हैं नरसिंह मेहता। तो दोस्तों यह गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता भाव प्रवण कृष्ण भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। इसके बाद जिक्र आता है संत एकनाथ का। यह प्रसिद्ध मराठी संत है। इनका जन्म पैठण में हुआ था दोस्तों। संत भानुदास के कुल में हुआ था और इन्होंने संत ज्ञानेश्वर के द्वारा जो साहित्यिक और धार्मिक कार्य थे ना, उन सब प्रकार का उससे उत्कर्ष किया। ये संत भानुदास के पौत्र थे। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है संत तुकाराम का, जिन्हें तुकाराम के नाम से भी जाना जाता है। यह 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे, जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। इसके बाद जिक्र आता है नामदेव का। तो नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। दोस्तों भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर को हुआ था 1270 में, ठीक है ना? महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो कृष्णा नदी है ना, उसके किनारे एक नरसी बामणी नामक गांव है, वहां पर हुआ था। एक शिंपी जैसे छिपा भी कहते हैं, उनके परिवार में हुआ था, ठीक है ना? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया हुआ है कि असम के शंकर देव, है ना, जो इन्हीं के समकालीन थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर यहाँ पर क्या दिया, बल दिया, यानी कि जोर दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। दोस्तों उन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह जो है उसको स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक की क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है ना? दोस्तों इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई ऐसे अनेक संत भी शामिल थे। दोस्तों आप जानते हैं कि मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, है ना, और इनका जो विवाह है वह मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था 16वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है ना? दोस्तों मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुयायी बन गई और कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में क्या किया है, अभिव्यक्त किया है, ठीक है ना? इनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत ही क्या हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे, ठीक है ना? दोस्तों इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यही है कि इनकी जो कृतियां थी, जो भी रचनाएं थी, ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, समझा जा सकता था, ठीक है ना? फिर यह बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स में लिखा हुआ है राणा के राजमहल से परे। मीरा द्वारा रचा गया यह एक गीत है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ शब्दशः। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जे कणा राख्यारी, महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो धारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखो महासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेज्या पीवा मीरा हासारी, बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो, राणा थे क्याने राखो महासु बैर, ठीक है ना? दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं यह शीर्षक कबीर, नजदीक से एक नजर। दोस्तों कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों अक्सर आपने इनका नाम सुना होगा। कबीर के दोहे जो हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं, है ना? तो दोस्तों इनका जो पालन पोषण है वह बनारस में हुआ था, ठीक है ना? और ऐसा भी माना जाता है कि एक मुस्लिम जुलाहा यानी बुनकर परिवार में भी शायद इनका पालन पोषण जो है वो हुआ था, उसी के आसपास, ठीक है ना? बहुत ही कम ऐसी जानकारी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है इनके बारे में, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों इनके जो विचार हैं, है ना, हम उनके विचारों की, उनकी जानकारियों की, उनके जो पदों का विशाल संग्रह है, उससे हमें यह प्राप्त होती है, ठीक है ना? और आप जानते ही हैं कि इनके विचार बहुत ही प्रासंगिक है, ठीक है ना? जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है।
सच्चे प्रभु की खोज में। दोस्तों यह कबीर की एक रचना है, मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। अलह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मेहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सो, मारे क्या जल देह नभाए। जो करे मस्किन सतावे, गुन ही रहे छिपाए। ब्राह्मण व्यारसी करे चौबीस चौबीसों, काजी मरहम जान। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूरबी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा। दिल ही खोजी दिले भीतरी, इह राम रहीमाना। है ना? ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह जो चित्र आप देख रहे हैं, करघे पर काम करते हुए कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कबीर के जो उपदेश हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कुछ प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण, है ना, और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। ठीक है ना? इनके उपदेशों में हमें जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, है ना, दोनों ही के जो आडंबर पूर्ण पूजा थे ना, उसका मजाक उड़ाया हुआ हमें मिलेगा। ठीक है ना? काव्य की भाषा जो थी वो बोलचाल की हिंदी ही थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। और उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है ना? दोस्तों कबीर जो है वह निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है ना? और उन्होंने यह उपदेश दिया था कि यदि हमें मोक्ष चाहिए, यानी मुक्ति चाहिए, तो हमें वह सब कुछ जो है भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना? और दोस्तों उनकी इसी बात की वजह से, इसी उनकी इन्हीं रचनाओं की वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो थे वह उनके अनुयायी हो गए थे। आगे जिक्र आता है बाबा गुरु नानक का। ठीक है ना? तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि कबीर की अपेक्षा जो बाबा गुरु नानक है, उनके बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं। ठीक है ना? हमें जानकारी उनके बारे में अधिक है। तलवंडी पाकिस्तान में जो अभी ननकाना साहब है ना, उनमें जन्म लेने वाले बाबा जो गुरु नानक हैं, उन्होंने रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक यानी करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले बहुत सारी यात्राएं की थी। और दोस्तों उन्होंने अपने जो अनुयायी थे, यानी उनके जो अनुयायी थे, उनके लिए करतारपुर में एक उपासना पद्धति अपनाई थी जो कि नियमित थी। और इसके अंदर ही उन्होंने जो है कई सारे भजन हैं उनको गाया है, जिसको शबद कहा जाता है। ठीक है ना? आप देख पा रहे, समझ पा रहे होंगे। और इनके जो अनुयायी हैं वो अपने आप पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। ठीक है ना? इसे लंगर कहा जाता था। और लंगर क्या होता है यह आप भी जानते हैं, है ना? बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया, है ना? आज इसे गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यानी आज का गुरुद्वारा ही उस समय का धर्मसाल है। दोस्तों 1539 में अपनी मृत्यु के पहले ही जो बाबा गुरु नानक हैं, उन्होंने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, और इनका नाम था लहणा, है ना? लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए थे, इसलिए उन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना गया। तो दोस्तों गुरु अंगद ने बाबा नानक की रचनाओं को जो है संग्रहित किया, और इस संग्रह में उन्होंने खुद की कुछ कृतियां भी जोड़ी हैं। ठीक है ना? और यह जो जिस जिस लिपि में यह लिखा गया है ना दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं, ये गुरुमुखी लिपि है। ठीक है ना? गुरुमुखी लिपि में यह लिखा गया था। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी, जैसे मतलब उन्होंने नानक के नाम से उन्होंने जो है अपनी रचनाएं लिखी हैं। गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी हैं उन्होंने। इसके बाद में दोस्तों सभी का संग्रह जो है वो 1604 में किया गया। वह किसने किया? वह किया गुरु अर्जन ने। ठीक है ना? अब इस संग्रह में क्या कुछ है खास? इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, ऐसे कुछ सूफियों, संतों के और गुरुओं की वाणी भी इसमें संग्रहित की गई है, जोड़ी गई है, गुरु अर्जन के द्वारा 1604 में जो संग्रह किया गया इसमें। ठीक है ना? इसके बाद में 1706 का यहाँ पे जिक्र आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र थे और उत्तराधिकारी, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने प्रमाणित किया। और आज यह जो संग्रह है ये सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे
इसके बाद में इस पैराग्राफ में आप समझिए, यहाँ पे है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हो गया। इसके बाद में अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो अनुयायी थे ना दोस्तों, ये कई अलग अलग जातियों के थे और इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार जो थे वह ज़्यादा थे। ठीक है ना। और अब इसकी क्या वजह थी? तो इसकी वजह ये थी कि जो बाबा गुरु नानक है ना, वो हमेशा जो है गृहस्थ होना चाहिए, जो भी उनके अनुयायी हैं उत्पादक और उपयोगी पेशों से जुड़े होना चाहिए, इस पर बल दिया करते थे। यही कारण था कि जो व्यापारी थे, किसान थे, शिल्पकार थे, ये ज़्यादा उनके अनुयायी थे। ठीक है ना। और अनुयायी जितने भी थे उनसे यह अपेक्षा या आशा भी रखी जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि 17वीं शताब्दी, है ना, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा जो था, है ना, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, उसके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लग गया था। ठीक है ना। और प्रशासन में यह वस्तुतः कैसा था? स्वायत्त था। ठीक है ना। तो आधुनिक इतिहासकार जो है वह इस युग के जो सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो मुगल सम्राट जहांगीर था वह इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। ठीक है ना। उसने क्या किया, 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ दोस्तों कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला ये सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाबा गुरु नानक है ना, सिख समुदाय जो है वह या सिख आंदोलन की मैं बात करूं, यह शुरू से ही जो है इस पर उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। किसका? बाबा गुरु नानक का। ठीक है ना। और उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद, है ना, मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है ना। जो ईश्वर की भक्ति करेगा, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी, उसे मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप यह जो है समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे 3 शब्द आप देख रहे हैं, नाम, दान और स्नान। इन 3 शब्दों का उपयोग गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए किया था कि इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द उनके सारे उपदेश जो हैं वो घूमते हैं, नाम, दान और स्नान। ठीक है। अब नाम से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? नाम से तात्पर्य है उपासना से, ईश्वर की आराधना से। ठीक है ना। अब ये जो दान है इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों दान का अर्थ था कि दूसरों का भला करना, है ना। और स्नान, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका तात्पर्य था कि हमारे आचार विचार जो हैं वह पवित्र रहे, उनकी पवित्रता बरकरार रहे, कायम रहे। तो यह इसका तात्पर्य था। ठीक है ना। आज यदि हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो आज जो उनके उपदेश हैं उनको नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है ना। अब ये भी जो अवधारणा है, उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण जीवन निर्वाह या संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, है ना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को जो है बताती है, रेखांकित करती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह से बाबा गुरु नानक के समानता के जो विचार थे, उनके सामाजिक और राजनीतिक अलग अलग मायने हुआ करते थे उस समय। ठीक है ना। और शायद इसी बात से हमें जो है दोस्तों, जो बाबा गुरु नानक है और उनके जो अनुयायी हैं ना, उनके इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। अब दोस्तों इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स का शीर्षक है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। इसमें जो जानकारी है वह मैं आपसे साझा जरूर करूंगा दोस्तों। 16वीं सदी का समय, है ना, यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का समय था।
इस समय क्या हो रहा था दोस्तों, जो ईसाई धर्म था, है ना, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, और इन परिवर्तनों को लेकर आने का काम किया कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने, और उनमें से एक थे मार्टिन लूथर। ठीक है ना, 1483 से लेकर 1546 के बीच की कहानी है। तो दोस्तों लूथर जो थे, मार्टिन लूथर, उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है, उनके अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध चले जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, है ना। वे दंड मोचन की जो प्रथा थी इस समय, उसके क्या थे, घोर विरोधी थे। अब ये प्रथा में क्या होता था दोस्तों, इसमें पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। ये भाई अगर आपने कोई पाप कर लिया तो ठीक है, अब आप दान दे सकते हैं। तो छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। उनके प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, है ना, अपनी स्क्रीन पे, ये मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मन भाषा में जो अनुवाद की गई थी बाइबल, उसका शीर्षक पृष्ठ है। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है यह आपको पूरी तरह से जो है समझ में आया होगा, यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वे सब भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, है ना, जानकारी को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।